तो आप सभी ने टीवी के अंदर सीआईडी प्रोग्राम को देखा ही होगा। सीआईडी प्रोग्राम में आपने सीआईडी ऑफिसर के बारे में देखा होगा कि वह किस प्रकार से किसी केस की या अपराध से संबंधित मामलों को सुलझाने की कोशिश करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार एक सीआईडी ऑफिसर कैसे बने। अगर आपका भी सपना एक सीआईडी ऑफिसर बनना है तो आप सीआईडी ऑफिसर किस प्रकार से बन सकते हैं और एक सीआईडी ऑफिसर बनने के बाद वे क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और इसमें एग्जाम किस प्रकार से किया जाता है और एग्जाम होने के बाद किस प्रकार से चयन किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी बताऊँगा। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सीआईडी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अधिकांश लोगों को सीआईडी ऑफिसर बनने में काफ़ी ज़्यादा रुचि देखने को मिलती है। आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि सीआईडी नाम का एक टीवी में एक धारावाहिक प्रोग्राम है जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। ये एक पॉपुलर धारावाहिक प्रोग्राम है जिसे करोड़ों दर्शक द्वारा देखा जाता है। कुछ लोग तो इसी धारावाहिक के चलते सीआईडी ज्वाइन करना चाहते हैं। बता दें कि जिस तरह से इस प्रोग्राम में एक सीआईडी ऑफिसर के बारे में बताया जाता है वास्तविकता में बिल्कुल वैसा नहीं होता है। सीआईडी एक संस्था होती है जिसे मुख्य रूप से अपराध से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। आज के समय में देश में बढ़ती आबादी और लोगों के गलत मानसिकता के कारण हर दिन देश में सैकड़ों की संख्या में आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। इसलिए इन आपराधिक मामलों को रोकने के लिए तथा आपराधिक मामलों के तहत अच्छी तरह से जांच करके अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सीआईडी नामक संस्था बनाई गई है। ये संस्था इसी तरह का कार्य करती है। जहाँ कहीं भी क्राइम होता है तो वहाँ सीआईडी को बुलाया जाता है। क्योंकि सीआईडी एक महत्वपूर्ण संस्था है तो सीआईडी ऐसे मामलों को सुलझाने का काम करती है। सीआईडी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में हो रहे आपराधिक मामलों की जांच तक पहुंचना और अपराधियों को सजा दिलाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीआईडी पुलिस डिपार्टमेंट का ही विभाग है जो मुख्य रूप से क्राइम से संबंधित मामलों को सुलझाने का काम करता है। आज के समय में अधिकांश युवा सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं क्योंकि ये एक सम्मानजनक विभाग है और यहाँ पर काम करने वाले अधिकारी भी अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। ये पुलिस की तरह एक सेवा का पद होता है। यही वजह है कि सीआईडी की लोकप्रियता देश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। तो आखिरकार सीआईडी ऑफिसर क्या होता है? जैसे कि हमने सीआईडी का फुल फॉर्म तो आपको बता दिया है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। इसे हिंदी में अपराध जांच विभाग कहते हैं। ये एक तरह का पुलिस से संबंधित विभाग होता है जो खुफिया तरीके से आपराधिक मामलों की जांच करता है। इस विभाग के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों को सीआईडी ऑफिसर कहते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य आपराधिक मामलों की जांच के साथ खुफिया तरीके से आपराधिक मामलों की जांच करना है। क्योंकि इस विभाग के तहत कोई भी इंस्पेक्टर अधिकारी यूनिफॉर्म नहीं पहनता है और बिना यूनिफॉर्म के कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। इस प्रकार से सीआईडी काम करती है। तो अगर आपको भी सीआईडी ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि योग्यता होनी चाहिए। तो एक सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए भारत की नागरिकता होना जरूरी है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। अगर हम इसमें एज की बात कर लें तो कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तक इसमें आयु सीमा है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए इसमें कुछ छूट भी मिल जाती है। अगर हम इसमें पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर यानी कि 5.2 फीट होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार की ऊंचाई 150 सेमी यानी 5 फीट होनी चाहिए। उम्मीदवार की आंखों की दूरदृष्टि यानी डिस्टेंट विजन एक में 6/6 और दूसरी में 6/9 होनी चाहिए। उम्मीदवार की नज़दीक दृष्टि पास की दृष्टि एक आंख में 0.6 और दूसरी में 0.8 होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के 2 तरीके हैं। पहला यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम को पास करना होता है और दूसरा पुलिस फोर्स से ज्वाइन करके। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही मेरिट लिस्ट में प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सीआईडी ऑफिसर बनाया जाता है। आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा 3 भागों में होती है।
सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद शारीरिक परीक्षण और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। अगर इन तीनों परीक्षाओं में उम्मीदवार पास हो जाता है और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान कायम रखता है तो उम्मीदवार को CID ऑफिसर बना दिया जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार एक CID ऑफिसर बनने के बाद उसकी सैलरी कितनी होती है। तो CID ऑफिसर एक महत्वपूर्ण पद होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि एक CID ऑफिसर की सैलरी 90,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की हर महीने की सैलरी दी जाती है। ये अलग अलग CID ब्रांच और CID ऑफिसर के ऊपर निर्भर करता है। समय के साथ और अनुभव के साथ सैलरी में बढ़ोतरी भी हो सकती है। सैलरी के अलावा सरकार की तरफ से CID ऑफिसर को रहने के लिए कर दिया जाता है। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं CID ऑफिसरों को दी जाती हैं। तो इस तरह से आप एक CID ऑफिसर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी बताई है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।